हेलो दोस्तों। आज बात कर लेते हैं सेकंड टेस्ट मैच की, जो एजबस्टन में होने वाला है, कि उसमें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। पहले मैच में टीम इंडिया की बैटिंग काफी सेटल लगी। जो टॉप 5 बल्लेबाज थे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी हमने कि 5 शतक आ जाएंगे। हाँ, हम अगर टेस्ट मैच से पहले हमसे कोई बात करता तो हम कहते कि हाँ, इंडिया बॉलिंग में अच्छा करेगी, बैटिंग में थोड़ा सा अच्छा खेलेगी। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इंडिया 5 शतक बैटिंग में मार देगी। तो बैटिंग में टॉप 5 ने तो इंडिया के डोमिनेट किया, लेकिन नीचे के टॉप 5 ने थोड़ा सा निराश किया, और बॉलिंग ने तो बहुत ज्यादा निराश किया। तो बैटिंग ठीक है, बॉलिंग को संभालने की जरूरत है अब हमको दोस्तों सेकंड टेस्ट मैच में। तो शुरू से बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी तक पहला टेस्ट मैच हमको भूला नहीं है। 2 दिन तो नींद ही नहीं आई कि ये हो क्या गया, क्योंकि लास्ट सेशन में, लास्ट इनिंग में, चौथी इनिंग में 350 प्लस का लास्ट दिन में चेस करना बहुत बड़ी बात होती है। इतना बड़ा चेस इंग्लैंड ने कर दिया, तो वो बहुत सराहनीय काम किया इंग्लैंड ने। वो भी 181 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई, जो कि इंग्लैंड के इतिहास में ही अगर जाए तो पिछले कई सालों से ही ऐसी ओपनिंग पार्टनरशिप इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाजों ने नहीं की है। पिछले 25 साल के इतिहास में तो ऐसा नहीं नजर आता है कि किसी बल्लेबाज ने, किन्हीं दो बल्लेबाजों ने चौथे इनिंग में 181 रन की पार्टनरशिप कर दी हो। उसी ने पूरा बेस तैयार कर दिया। उसके बाद उन्होंने, जो रूट ने थोड़ा सा संभाला, बेन स्टोक्स ने संभाला, ऐसे करके वो पारी को आगे ले गए और मैच को जीत गए। और दूसरी बात, वो उनकी कंडीशन भी है, और उन्होंने फ्लैट पिचेस भी बनाई हैं, तो उस हिसाब से वो, उनको पता था कि हमें चेस करना है, तभी उन्होंने टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का निर्णय इंडिया को दिया था। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इंडिया के शुरू से प्लेइंग 11 की, दूसरे मैच में क्या हो सकती है। सबसे पहले केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग में दोनों सेटल हैं। हालांकि यशस्वी जायसवाल की फील्डिंग पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, पर उनकी बैटिंग पर कोई सवाल नहीं है। बैटिंग उनकी एकदम जबरदस्त है। पहले मैच में इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और वेस्ट इंडीज में शतक लगाने वाले शायद वो पहले ही बल्लेबाज होंगे, ऐसा कोई कर नहीं पाया होगा आज तक। तो उनकी बैटिंग पे कोई सवाल नहीं। हाँ, फील्डिंग में उनको थोड़ा सा हाइड कर सकते हैं कहीं पर। और केएल राहुल ने तो बहुत ही सेंसेशनल बैटिंग की है दोनों ही इनिंग में। इंडिया के ही नहीं, दोनों टीमों के सबसे बेस्ट बल्लेबाज नजर आए केएल राहुल। हालांकि बेन डकेट ने भी रन बनाए, लेकिन बेन डकेट भी उतने ज्यादा क्लासी नजर नहीं आए, उतने ज्यादा सेटल नजर नहीं आए पिच में, जितने ज्यादा सेटल केएल राहुल नजर आए। तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग हो गए। 3 नंबर में साई सुदर्शन खेले थे पहले मैच में। साई सुदर्शन, हालांकि थोड़ा सा उनका सर गिरता है तो लेग साइड की जो लूज बॉल होती है उसमें उनका आउट होने का चांस रहता है लेग स्लिप में। लेकिन अभी नए बल्लेबाज हैं, उन्होंने अपनी बैटिंग में, टेक्निक में भी काफी काम किया है, तो उनको पता है कि मेरी क्या कमी है, तो अगले मैच में वो सुधार करके आएंगे उस कमी को। तो उनको भी थोड़ा सा लंबा रन देना चाहिए, क्योंकि अभी युवा बल्लेबाज हैं 22-23 साल के। अगर एक बार सेटल हो गए टीम में तो लगभग 12-13 साल टीम इंडिया को दे सकते हैं। और उनकी टेक्निक जैसी है, एकदम कुमार संगकारा जैसी टेक्निक है। तो ऐसे बल्लेबाज को थोड़ा सा मौका देना चाहिए, 2-4 मौके, भले ही 1-2 टेस्ट मैच अभी हम हार जाए, लेकिन बाद में साई सुदर्शन हमें अपनी बल्लेबाजी से बहुत सारे मैचेस जिता सकते हैं। हालांकि दूसरी इनिंग में थोड़े से सेटल नजर आ रहे थे, उन्होंने 30 रन की पारी खेली थी, लेकिन फिर एक गंदा शॉट खेल करके आउट हो गए। थोड़ा सा गेंद भी अच्छी पड़ गई तो आउट हो गए। उसके बाद बात करते हैं 4 नंबर में शुभमन गिल की। शुभमन गिल को बहुत सारी आवाजें उठ रही थी टेस्ट मैच शुरू होने से पहले, लेकिन शुभमन गिल ने पहली पारी में बहुत ही ताबड़तोड़ पारी खेल करके सभी क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दिया। और दूसरी पारी में उनको एक बहुत ही अच्छी गेंद थी जो बाहर ही जा रही थी, वो कट करने वाली गेंद थी, लेकिन क्रैक में पड़ के अंदर आ गई, तो वो उनका हार्ड लक था। गेंद का मूवमेंट भी अगर आप लोग देखें गेंद के बाद, तो वही था कि गेंद बाहर जा रही थी, कट वाली ही गेंद थी वो, लेकिन अंदर आ गई तो कोई बात नहीं। लेकिन शुभमन गिल बहुत ही अच्छे नजर आए 4 नंबर में। तो शुभमन गिल का 4 नंबर पक्का है। कप्तानी भी उन्होंने लगभग लगभग अच्छी की। गेंदबाजों का सपोर्ट जब उनको नहीं मिला, कोई गेंदबाज टिप्पा नहीं पकड़ पा रहा है, गेंदबाजों की भी गलती नहीं कहेंगे, अपनी कंडीशन से निकल के गए हैं, अभी आईपीएल खेला है, सभी गेंदबाज युवा हैं, तो किसी के ऊपर सवाल उठाना ठीक नहीं है। तो 4 नंबर में हो गए हमारे शुभमन गिल। 5 नंबर में ऋषभ पंत इस समय दुनिया के नंबर 1 विकेट कीपर बैट्समैन कहे जा सकते हैं, आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट ऑल टाइम भी इंडिया के कहे जा सकते हैं ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत हो गए 5 नंबर में। उन्होंने 200 मारा, पहली पारी में भी शतक मारा, दूसरी पारी में भी शतक मारा। हालांकि इंडिया हार गई, नहीं तो मैन ऑफ द मैच उनका ही था। तो 5 नंबर में हो गए वो। अब 6 नंबर से सवालिया निशान शुरू होता है, क्योंकि 6 नंबर में बल्लेबाजी करने आए थे करुण नायर।
अब करुण नायर जिस समय बल्लेबाजी करने आए थे सेकंड इनिंग में, खास करके फर्स्ट इनिंग में भी, लेकिन सेकंड इनिंग में खास करके, तो वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। उस समय वो आउट हो गए, एक फास्ट शॉट खेल दिया उन्होंने, ओवर कवर्स, कोई मारने की जरूरत नहीं थी। क्या आपको अपनी टेक्निक के ऊपर भरोसा नहीं था? तो वो एक शॉट खेल दिया जिसके कारण हो सकता है कि उसके बाद ही कोलैप्स फिर आगे का हुआ। अगर वो वहां पे अच्छा खेल जाते तो वो कोलैप्स नहीं होता। तो करुण नायर को देखिए ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे। हमें तो लगता है कि अगले ही मैच में करुण नायर को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा 7 नंबर में काफ़ी नीचे लगते हैं। जितने अच्छे बल्लेबाज वो हैं, इंग्लैंड में उनका शतक भी है। इसी एजबस्टन के ग्राउंड में 104 रन उन्होंने पिछली बार बनाए थे। तो रविंद्र जडेजा को 6 नंबर में बल्लेबाजी करने आना चाहिए और 7 नंबर में आना चाहिए नीतीश कुमार रेड्डी को, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने बल्लेबाजी से बहुत ही ज़्यादा निराश किया। उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि इंग्लैंड में बहुत अच्छा करेंगे वो, लेकिन वो अपने हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए। तो शार्दुल ठाकुर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी अगर खेलेंगे, जितने ओवर शार्दुल ठाकुर ने डाले हैं उतने ओवर नीतीश रेड्डी भी डाल सकते हैं, क्योंकि नीतीश रेड्डी ने अपनी बॉलिंग में भी काम किया। मोनी मोरकल ने भी ये बात बोली है कि नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी बॉलिंग में बहुत काम किया और अभी युवा है। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की वैसे भी इंडिया को हमेशा से जरूरत रही है कपिल देव के बाद, तो उनको एक लंबा रन देना चाहिए। उससे उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और टीम इंडिया को भी आगे चल के कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि आगे चल के बेहतर ही होते जाएंगे वो। तो नीतीश कुमार रेड्डी हो गए। उसके बाद 8 नंबर में अब अगले मैच में बुमराह अगर नहीं है, क्योंकि बुमराह के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। उन्होंने जितने मैच पूरे आईपीएल में ओवर डाले, उन्होंने 12 मैच खेले, 48 ओवर डाले। उतने ओवर तो खाली उन्होंने पहले टेस्ट मैच में डाल दिए। 44 ओवर उन्होंने पहले टेस्ट मैच में डाल दिए, 25 पहले इनिंग में, 19 सेकंड इनिंग में। तो उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है और दूसरी बात उनका एक्शन ऐसा है, ऊपर से इतनी बड़ी सर्जरी करवा करके आए हैं वो। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी तुरंत उनको दिक्कत हो गई थी, फ्रैक्चर हल्का सा उनका खुल गया था। तो उनको ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। पहला टेस्ट मैच, तीसरा टेस्ट मैच और चौथा या पाँचवां में से एक टेस्ट मैच, 3 ही उनको खेलने हैं। तो हो सकता है दूसरा मिस कर जाए, कि दूसरा फ्लैट डेक पे है, तो वहाँ पर बल्लेबाजी मजबूत करके इंडिया मैच में भले ही ना जीते तो ड्रा तो करवा ही सकती है, क्योंकि आप भी 2-3 बैटिंग करिए, वो भी 2-3 दिन बैटिंग करें, हो गया। तो वहाँ पर और बुमराह के ना होते हुए कुलदीप यादव हैं, जो इंग्लिश बल्लेबाजों को अक्सर तंग करते आए हैं, हिस्ट्री रही है। चाहे धर्मशाला वाला ओडीआई हो वर्ल्ड कप का, चाहे ऑस्ट्रेलिया को हो कुलदीप यादव, चाहे उसके पहले सेनुवार्न हो जो लेग स्पिनर है, वो इंग्लैंड को अक्सर तंग करता आया है। तो कुलदीप यादव 8 नंबर में बहुत ही क्रिटिकल हो सकते हैं एज ए बैट बॉलर, और एज ए बैट्समैन भी उन्होंने बहुत अपनी बल्लेबाजी में काम किया है। आप लोगों को भी दिखा होगा, जो न्यूजीलैंड सीरीज थी, बहुत ही क्रिटिकल रन्स बना सकते हैं नीचे वो। शार्दुल ठाकुर ने जैसा खेला दोनों पारियों में पहले मैच के, उससे अच्छा कुलदीप यादव खेल सकते हैं। तो 8 नंबर में कुलदीप यादव हो गए। अब 3 फास्ट बॉलर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अर्शदीप सिंह को मौका मिलना चाहिए दोस्तों, आर्ग्यूबली, क्योंकि लेफ्ट हैंडर है, एक ऐसा कोड बनाते हैं, इंग्लैंड के पास कोई लेफ्ट हैंडर बॉलर भी नहीं है, तो उन्होंने खेला नहीं है। ऊपर से स्विंग बॉलर है, उनका उनका स्विंग में रिकॉर्ड भी अच्छा है इंग्लैंड में। इसके पहले काउंटी क्रिकेट भी खेले हैं, वहां पर भी रिकॉर्ड अच्छा है। और सिराज सिराज पहली पारी में थोड़े से इनफेक्टिव नजर आए थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने बुमराह से भी अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि उनको विकेट नहीं मिला, एक कैच भी छूट गया 98 रन पे बेंडकेट का, लेकिन सिराज सेकंड इनिंग में काफी अच्छे नजर आए थे। और सिराज थोड़ा सा जज्बे वाले बॉलर है, जब उनको थोड़ा सा अंदर से जज्बा दिया जाता है तभी वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और प्रसिद्ध कृष्णा को पहले मैच के बाद हटाना भी ठीक नहीं है। हालांकि पहले मैच में लेंथ ढूंढ नहीं पाए, विकेट भले ही 5 पा गए हों, लेकिन दूसरे मैच में उनके हिसाब की लेंथ हो सकती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्लैट विकेट होता है एजबस्टन का। तो यहाँ पर अगर वो 7 मीटर वाली लेंथ में डालेंगे तो हो सकता है कि एज पा जाए, या फिर थोड़ा सा बाउंसर मारे, जो हिट द डेक बॉलर है, तो बाउंसर में परेशान कर सकते हैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों को, कुछ बल्लेबाजों को। तो वो खेलेंगे, उनकी जगह में आकाशदीप को लाना ठीक नहीं है, क्योंकि आकाशदीप शुरू में तो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन लास्ट में वो इतने इफेक्टिव नजर नहीं आते। नई गेंद से आपको विकेट दिला सकते हैं, लेकिन फिर बाद के लिए कोई गेंदबाज नहीं रह जाएगा। तो ये ऐसी इंडिया की प्लेइंग 11 हो सकती है कि केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल ओपनर हो गए, 3 नंबर में हो गए साई सुदर्शन, 4 नंबर में हो गए कैप्टन शुभमन गिल, 5 नंबर में हो गए हमारे ऋषभ पंत, 6 नंबर में रविंद्र जडेजा, 7 नंबर में नीतीश कुमार रेड्डी, 8 नंबर में कुलदीप यादव, 9 नंबर में हमारे अर्शदीप सिंह, और 10 नंबर में
10 नंबर में होगा प्रसिद्ध कृष्णा और 11 नंबर में होगा मोहम्मद सिराज। ये हमारी प्लेइंग 11 हो सकती है दोस्तों। एजबेस्टन की पिच से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों? देखो, एजबेस्टन की पिच बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल है, तो सेंट्रल इंग्लैंड में है ये पिच, ये ग्राउंड, तो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट विकेट होने की संभावना रहती है। तो दोनों टीमों को बल्लेबाजी में फोकस रहेगा। बल्लेबाजी जिस टीम ने अच्छी की वही टीम मैच जीतेगी। हालांकि आपको 20 विकेट लेने पड़ेंगे और कुलदीप यादव का अगर चौथी इनिंग में उसी तरह इंग्लैंड चेस करने आती है तो कुलदीप यादव का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा। कुलदीप यादव जडेजा से किसी भी हाल में अच्छी गेंदबाजी करके देंगे, ये मेरा मानना है, ये सभी का मानना है। अगर कोई क्रिकेट एनालिसिस्ट है तो वो यही कहेगा कि कुलदीप यादव को सेकंड टेस्ट मैच में मौका मिलना चाहिए। हालांकि लॉर्ड्स वाले टेस्ट मैच में भी कुलदीप यादव को मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारी टीम की प्लेइंग 11 है। और बाकी आप लोगों को जो भी इस टीम से दिक्कत हुई, पर्सनल मेरी 11 है, बाकी इंडिया अलग 11 भी खिला सकती है। तो आप लोगों का कोई भी सुझाव हो, अगर हमारी टीम को लेकर के कोई आपका विरोध हो तो कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, हम अगले वीडियो में उस बात को सुधारेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।